आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 6 विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेरित है। तो विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय जो कि उपधारा 5 में बताया गया है उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वह निर्णय विदेशी निर्णय कहलाता है। इसके बाद आती है धारा 2 की उपधारा 7। सरकारी प्लीडर कौन होता है? तो सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों मतलब ऐसे कृत्य जो उस पर लगाए गए हैं, जो उस पर लागू किए गए हैं, ऐसे कृत्यों का या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। तो सरकारी प्लीडर वह अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है और उस पर वह कृत्य लगाए जाते हैं या वह उन कृत्यों का पालन करता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता में बताए गए हैं, अभिव्यक्त किए गए हैं। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देश के अधीन रहकर कार्य करता है, मतलब कि सरकारी प्लीडर उसको निर्देश देता है और वह उसके अधीन रहकर कार्य करता है। तो उस अधिकारी या उस व्यक्ति को भी सरकारी प्लीडर कहा जाता है। इसके बाद आता है धारा 2 की उपधारा 7 का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेरित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में जब हम उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे तो उसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय माना जाएगा। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनके लिए जो उच्च न्यायालय लगेगा वह लगेगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसलिए लिखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेरित है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें साधारणतः उच्च न्यायालय नहीं होते। तो जो उनके आसपास के जो राज्य होते हैं उन राज्यों में जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है उसे ही उन केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय माना जाता है। यानी कि उनमें जो केस आते हैं उनके संबंध में उच्च न्यायालय पास के किसी राज्य के उच्च न्यायालय को माना जाएगा। यानी कि उस पास के उच्च न्यायालय की अधिकारता उस राज्य पर तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जो आसपास के केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर भी उस उच्च न्यायालय को सुनवाई की अधिकारता होगी। इसके बाद आता है धारा 2 की उपधारा 7 खा धारा 1, 29, 43, 44, 44 का 78, 79, 82, 83, 87 का मैं के सिवाय भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है। मतलब इन धाराओं के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है। लेकिन अब इस उपधारा का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर राज्य को भी अब शामिल कर लिया गया है। यानी कि भारत में जो सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती थी वो अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद लागू है। अब इस उपधारा का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आती है धारा 2 की उपधारा 8 न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेरित है। तो न्यायाधीश किसे माना गया है? जो सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है उसे न्यायाधीश बोला जाता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो सिविल न्यायालय की पीठ पर आसीन है, यानी कि सिविल न्यायालय के एक पद पर आसीन है, बैठा हुआ है, उसे न्यायाधीश कहा जाता है। इसके बाद है धारा 2 की उपधारा 9 निर्णय। तो निर्णय का क्या मतलब है कि निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेरित है। तो निर्णय में क्या आता है? जो डिक्री या आदेश में जो आधार लिखे हुए होते हैं उसमें जो आधारों का कथन होता है, जो आधार बताए जाते हैं कथन के द्वारा, उन सभी आधारों का न्यायालय जब कथन करता है तो उसे निर्णय कहा जाता है। और जब उन्हें एक कागज के द्वारा, एक प्रारूप के द्वारा लिख
दिया जाता है तो उसे डिक्री या आदेश कहते हैं। कागज पर एक लिखा हुआ निर्णय डिक्री या आदेश होता है और जब वह न्यायालय के द्वारा बोला जाता है, यानी कि जब न्यायालय में सुनवाई होती है उस समय न्यायालय जो कथन करता है, जब वह बोलता है तो उसे निर्णय कहा जाता है, यानी कि उसे जजमेंट कहा जाता है। और जब वह लिख दिया जाता है किसी कागज पर तो वह डिक्री बन जाता है, आदेश बन जाता है। इसके बाद आती है धारा 2 की उपधारा 10, निर्णित ऋणी। तो निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेरित है, मतलब निर्णित ऋणी के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया। तो निर्णित ऋणी में वह व्यक्ति आता है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री निकाली जाती है, जिसके विरुद्ध कोई डिक्री। एक व्यक्ति वह होता है कि जिसके पक्ष में डिक्री होती है तो उसे हम डिक्रीदार कहते हैं, कि जिसके पक्ष में डिक्री निकाली जाती है उसे डिक्रीदार कहते हैं, और जिसके विरुद्ध डिक्री निकाली जाती है उसे निर्णित ऋणी कहा जाता है। तो जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य यानी कि पालन कराने वाला जो आदेश पारित किया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कि उसके विरुद्ध उसका पालन किया जाएगा, उसे निर्णित ऋणी कहा जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि विदेशी निर्णय क्या होता है, सरकारी प्लीडर किस अधिकारी को कहा जाता है, न्यायाधीश कौन होता है, निर्णय का क्या मतलब है और निर्णित ऋणी किसे कहा जाता है।